एक आदमी था, उसके पास धन तो था ही, लेकिन वो और धन की लालच करता था। एक दिन उसके गांव में एक महात्मा आए हुए थे। वो दौड़ा दौड़ा गया और उस महात्मा को अपने घर ले आया और उनकी बहुत सेवा की। और फिर महात्मा ने खुश होकर उसे 4 दिए दिए और उससे कहा कि ये दिए एक एक करके जलाना, और पहला दिया जलाना तब तुम पूरब की तरफ चलते चले जाना, जब तक ये दिया बुझे ना जाए, और जहां पर ये दिया बुझ जाए वहीं पर खोदना। इसी तरह दूसरा दिया जलाना और फिर तुम पश्चिम की तरफ चलते जाना, और फिर जहां पर दिया बुझे वहीं पर रुककर खोदना। इसी प्रकार तीसरा दिया भी जलाना और उत्तर की तरफ चलते चले जाना, और जहां पर दिया बुझ जाए वहीं पर खोदना, और चौथा दिया मत जलाना। वो साधु की बात समझ गया और फिर दूसरे दिन उसने साधु के बताए तरीके से पहला दिया जलाया और पूरब की ओर चलता गया, और जब दिया बुझ गया तो वहां पर रुककर उसने खुदाई की और उसे खजाना मिला। उसने ये देखकर खजाने को वहीं गाड़ दिया और कहा, अब चलो दूसरा दिया जला लेते हैं, उसके बाद में ये खजाना निकाल लेंगे। फिर क्या था, उसने दूसरा दिया जलाया और पश्चिम की ओर चलता गया, और जहां दिया बुझा और फिर उसने वहां खोदना चालू किया, और फिर उसको हीरे जवाहरात मिले। उसने उसे भी वहीं पर गाड़ दिया, और फिर तीसरा दिया जलाकर उत्तर की ओर चलता गया, और फिर जब दिया बुझ गया तब वो वहां पर खोदने लगा और उसे बहुत सारा खजाना वहां मिला। वो खजाना भी उसने वहीं गाड़ दिया, और फिर सोचने लगा कि महात्मा ने मुझे चौथा दिया जलाने को क्यों मना किया। उसने सोचा शायद इन 3 दियों से हमें जो खजाना मिला है वो चौथा दिया जलाने से और ज्यादा खजाना मिलेगा। शायद महात्मा ये खजाना अपने लिए रखे हुए है, इसीलिए उस खजाने के लिए दिया जलाना मना किया है। लेकिन उसने महात्मा की बात ना मानते हुए वहां चौथा दिया भी जला लिया, और वो दक्षिण की ओर चलता गया, और चलता चलता जब दिया बुझ गया, वो दिया एक राजमहल के पास जाकर बुझा। वह राजमहल को देखकर बहुत खुश हो गया। उसने सोचा लगता है खजाना इसी के अंदर है, और फिर क्या हुआ, राजमहल के अंदर घुसा और इधर उधर झांकने लगा कि खजाना किधर है। इधर से कमरे में उधर से कमरे में झांकना करता रहा। तभी एक चरखा चलाता हुआ बूढ़ा उसे मिल गया। उसे बूढ़े से उसने पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं। उसने कहा, मैं यहाँ चरखा चला रहा हूँ। बूढ़े ने पूछा, तुम यहाँ क्या करने आए हो। उसने कहा, मैं यहाँ एक चीज की तलाश में आया था, वही ढूंढ रहा हूँ। बूढ़े ने कहा, क्या जरा मेरा चरखा चला दोगे, मैं थोड़ा आराम कर लूँ, बहुत थक गया हूँ, थोड़ी देर चला दो ताकि मैं आराम कर लूँ। उस आदमी ने उस बूढ़े का चरखा पकड़ लिया, और जैसे ही चरखा पकड़ा वो बूढ़ा जोर जोर से हंसने लगा। ये देखकर वो आदमी कहने लगा कि आप हंस क्यों रहे हो। तब उसने कहा कि आज मैं आजाद हो गया और तुम यहाँ फंस गए। उसने जैसे चरखा छोड़ा, उसने कहा, चरखा मत छोड़ना वरना यहीं पर दफन हो जाओगे। फिर चरखा पकड़े रहा और चलाता रहा। बूढ़े ने कहा, मैं तो अब जा रहा हूँ, मैं आजाद हो गया और अब तुम यहाँ चरखा चलाओ मेरी जगह पर। पर उस आदमी ने बूढ़े से पूछा, मैं यहाँ से निकलूंगा कैसे। तब बूढ़े ने कहा, जब तुम्हारी तरह ही कोई लालची आदमी यहाँ आएगा, जिस तरह मैं आया था लालच करके, और फिर तुम आए लालच करके, उसी तरीके से कोई आदमी लालच करता हुआ यहाँ तक आएगा, तब तुम आजाद हो जाओगे। और फिर क्या था, वो आदमी उस दिन से चरखा चलाता रहा और उस दिन का इंतजार करने लगा कि शायद मेरी तरह ही कोई लालची इंसान यहाँ आ जाए ताकि मैं यहाँ से निकल सकूं। वो अपनी लालच पर बहुत पछता रहा था कि काश मैंने लालच ना की होती और जो मिला था उसी में खुश रहता, तो आज मेरी ये दशा ना होती। वह भी हाथ नहीं लगा और खाली मूली में फंस गया। इसीलिए लालच नहीं करनी चाहिए, ज्यादा लालच करने का यही फल मिलता है, जैसा कि मेरा है।